हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एयरवेज़ में इंटरेस्ट है। मैं इसमें अपना लखनऊ टू मुंबई पूरा एयरवेज़ एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर हम अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाते हैं, जो कि मेट्रो से ट्रैवल करना सीसीएस एयरपोर्ट तक ये बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरा तो ये लास्ट वाला जो मेट्रो स्टेशन है मुंशी पुलिया, वहाँ से मैं अपना हमेशा पकड़ता हूँ, चूँकि ये मेरे नियर बाई है। यहाँ से मेट्रो लेकर फिर सीसीएस जाना बहुत इजी है। ये खूबसूरत कबूतर देखे रास्ते में, इनको कैप्चर करते हुए मैं आगे बढ़ा। यही है सामने वाला जो ब्रिज दिख रहा है ऊपर, राइट वाला नहीं, सब एकदम सामने वही मेट्रो वाला ऊपर ब्रिज है। तो यहीं तक हमको पहुँचना है। इसके लिए पहले हमको कैश भी निकालना था कुछ, तो सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा एटीएम। एसबीआई का यहीं पास में ही है। आप जाएंगे तो जस्ट बगल में ही है, वहीं पास में ये पेड़ भी है, देखिए आप, बरगद का। कैश निकाल कर फिर हम लिफ्ट की ओर बढ़े, चूँकि लिफ्ट से ऊपर जाना हमको ज़्यादा पसंद है। और फिर जाके मेट्रो पर टिकट लिया हमने सीसीएस एयरपोर्ट की। फिर अपना लगेज जो है वो चेकिंग काउंटर पर रख दिया और खुद स्कैनिंग के रास्ते से होते हुए बाहर गए। मेट्रो पर चढ़े, ऊपर देखे तो मेट्रो खड़ी हुई थी। बिना देर करते हुए हम गए, घुस गए अंदर, अपनी सीट लिया और सीट ले करके फिर हम पहुंचते हैं कहाँ, सीसीएस एयरपोर्ट। वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें परचेज़ करेंगे, पानी वगैरह ले लेंगे। थोड़ा सा ईजी रहता है मेरे लिए, चूँकि वो छोटी छोटी बॉटल्स बार बार मांगना अटेंडेंट से, फ्लाइट अटेंडेंट से अच्छा नहीं लगता है। एक दो गिलास ले लिया या एक बोतल ले लिया, सही है, पर बार बार वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, चूँकि 2 घंटे का लगभग सफ़र है इनका। दैट्स वाई आई परचेज द बॉटल। फिर चले गए अपना फ़्लाइट की तरफ। फाइनली वो गैलरी आ गई है जहाँ पहुँचना थोड़ा एडवेंचरस होता है। और ये वो प्लेस है जो कि गैलरी से अंदर जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, गेट नंबर 15 या 16 से एंट्री लेंगे, तो ये बड़ा बेस्ट लगता है यहाँ का भी। मुझे थोड़ा सा इसको भी कैप्चर करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑड भी लगता है यार कैमरा फेस करके ये चीज़ें कैप्चर करना। ये ट्राइड एट माई लेवल बेस्ट। तो आगे फिर यहाँ से हम बैठे और निकल गए। वहाँ तक की चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाया, चूँकि मेरा फ़ोन जो था वो डेड हो गया था और टाइम हो चुका था लगभग चेक इन करने के बाद में। तो मैं व्यू आपको दे रहा हूँ बैठने के बाद। थोड़ा मौसम ख़राब था, तो विंडो के बाहर थोड़ा धूप, कुछ 20 मिनट बाद हमको धूप दिखाई दी थी। पहले तो बादल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो इन बादलों का व्यू जो था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश, तो बूंदें नहीं दिख रही थी, लेकिन ये पता चल रहा था टर्बुलेंस से कि हाँ बारिश तो हो रही है, बट कोई खिड़की से बाहर बारिश हो ही दिख नहीं रही थी। विंग्स पर या कहीं भी कोई छींटे नहीं है। शायद स्पीड इतनी तेज़ होती है जिससे कि कोई पानी की बूंदें नहीं दिखती हैं। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा मौसम भी आया, उसके भी क्लिप्स आ गए हैं, आप देखिए। तो सही मायने में यही वो व्यू है जहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि इसको पूरा कैप्चर कर लिया जाए, कितना आँखों में समा जाए। मतलब यहाँ इंसान कितना भी डिप्रेशन में हो, कितना भी परेशान हो, कितना भी मायूस हो, लेकिन यहाँ आके कुछ ठिकाना नहीं रहता है। वो लाइनें यहाँ सच होती हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। यहाँ आके पैसा वसूल हो जाता है भाई। ये बेस्ट व्यू है, मतलब लाइफ का कह लीजिए, या जो भी आपको माउंटेन्स वगैरह अच्छे लगते हैं या फिर नेचर से अगर लव है तो ये बेस्ट व्यू रहता है। गाइस, वीडियो में कुछ क्लिप्स मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ रही हैं, ये मेरी कंपल्सन है, चूँकि टाइम इतना ज़्यादा हो जा रहा था ब्लॉग का कि मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। तो आप प्लीज़ व्यू का एंजॉय लीजिए, बाकी कुछ चीज़ें तो हैं फास्ट फॉरवर्ड।
से जो ये दिखती है डिवाइस एयरप्लेन का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कंप्रेसर चैम्बर। आप इसके पीछे का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से बादल की 2 लेयर शुरू हो जाती है। एक जो ब्लू वाली है वो ऊपर है और जो उसके बीच में वाइट वाली दिख रही है वो नीचे की लेयर है। ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं था फ़ोन का कि मैं इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकूँ, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो ऊपर और नीचे 2 लेयर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर तैरती नज़र आ रही हैं। फिर हमने लिया अपना नाश्ता, चूँकि यहाँ की रेस्टोरेंट सर्विस स्टार्ट हो गई थी, फ़्लाइट थी, अपनी अपनी होती है इनकी पॉलिसी। ये कुछ 50 ग्राम के ड्राई फ्रूट्स हैं इन्होंने 350 के दिए, और ये हमारी जो 20 वाली है कोल्ड ड्रिंक इन्होंने इसको 150 का दिया। ये लेकर हम अपना पेट क्या भरेगा इसमें, बस थोड़ा बहुत मुंह में गया ये। उसके बाद फिर से हमने थोड़ी कैप्चर्स की अपने बादलों को, क्योंकि यही बेस्ट होता है। और फिर हमारा समय आ गया था उतरने का मुंबई में। वहाँ भी वेदर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, क्योंकि बारिश वहाँ होती रहती है लगभग। तो वहाँ पर हम लैंड किए फाइनली। गाइस हमारे फ़्लाइट में 2 ट्विन्स बैठी थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थीं 6-7 साल की। वो दोनों इतना रो रही थी, चूँकि हाइट पर जाने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि कान में भयंकर दर्द होता है। एयर का प्रेशर बन जाता है, या कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके वेरिएशन से। जो बेचारी इतना रो रही थी, मतलब उनको फ्लाइट अटेंडेंट्स 2-2 बार आकर के उनकी कोशिश करी सही हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, ऐसे करें कान वैसे करें, एक्सरसाइज करें, मुँह फुलाएँ, हवा छोड़ें मुँह से बार-बार, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। और मुंबई का वेदर है, मुंबई की चीज़ें हैं, तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं भगाया है। सी व्यू हो गया, मौसम का हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, इसको मैंने बिल्कुल भगाया नहीं है। तो आप इसका आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस यहाँ से अब रनवे पर पहुँचने ही वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट सामने दिख भी रहा था। फ़ोन तो उधर नहीं जाएगा, बट मैंने थोड़ा सा खिड़की से दिखा मुझे। यहाँ का रनवे इतना क्लियर है, मन करता है कि बस बैट बॉल लेके उतर जाओ पिच पर, फॉलो थ्रू बना लो सड़क को और खेलना शुरू कर दो, क्योंकि ग्रीनरी भी आसपास है ग्राउंड्स का। जो व्यू है पूरा वो ऐसा समझ में आता है। और मौसम तो यहाँ कुछ ख़ास सही नहीं है, देखते हैं बाहर निकल के बारिश हो रही है क्या सीन है। और आप देखिए कंप्रेसर के पीछे जो विंग्स लगे हैं, विंग्स में होता है वो अपने आप ओपन कर दिए हैं देखिए, जिससे वो एयर को फेस करते हैं, अगेंस्ट एयर रन करेंगे, थोड़ा सा उनकी स्पीड कम हो। ब्रेक के साथ साथ ये भी यूज करते हैं ये लोग, दोनों साइड के विंग्स को। वहाँ से उतर के हमने अपनी कैब ली और कैब से होते हुए फिर अपने होटल निकल गए। होटल पहुंचकर चेक इन किया, नाश्ता पानी सब करके फिर ये कुछ मीटिंग की एक्टिविटीज़ थी हमारी, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, कुछ गेम्स वगैरह भी कराए गए, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत थी वो भी हुई। तो इसमें हम विनर भी थे, इसमें हमारी टीम जो थी वो विन करी थी। फिर वापस अपना गए, शाम को मरीन ड्राइव घूमने जाने का प्लान था कुछ लोगों का। वहाँ मरीन ड्राइव इज़ अ प्रीमियम बीच ऑफ मुंबई। तो 3 दिन की अपनी मीटिंग शेड्यूल सब कुछ कंप्लीट करके हम रिटर्न हो गए मुंबई टू लखनऊ। I hope this blog was very enjoying for you. Thank you. Bye bye. Take care.